टीम ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। 2 ओवर पावर प्ले के रहेंगे और इन 2 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन जुटाने का प्रयास यहां पर होगा। घाटकोपर की अगर बात करें तो टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मिलता हुआ मौका और इस मौके को क्या चौके में तब्दील करेंगे। हालांकि पहली गेंद के ऊपर पूरे सम्मान के साथ में खेला। अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मैदान के अंदर है तो रणनीति साफ है। यहाँ पर एक तरफ से होगा आक्रमण, क्योंकि जब भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मैदान के अंदर होते हैं ना तो बड़े स्ट्रोक्स यहाँ पर देखने मिलते हैं। क्रिकेट की भाषा में अगर कहा जाए तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इज मोर डेंजरस देन राइट हैंडेड बैट्समैन या मोर अटैकिंग देन राइट हैंडेड बैट्समैन। और जब भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मैदान के अंदर आक्रमण करते हैं ना तो वो सबसे विहंगम दृश्य होता है मैदान के अंदर। इस बार पिच होने के बाद गेंद से कोई छेड़खानी नहीं, गेंद की लाइन और लेंथ को देखा, जांचा परखा और छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। अंपायर का इशारा यहां से आता हुआ इट्स अ वाइड बॉल। एक अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ती हुई। इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, हालांकि गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं। डीप मिड विकेट के रीजन में एक खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात किया गया है। पावर प्ले का ये ओवर यहां पर चलता हुआ और पावर प्ले में महज 2 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए दोनों ही खिलाड़ी ऑन साइड की दिशा में, जबकि राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए एक ऑन साइड में और एक ऑफ साइड में। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी रही है। हालांकि एक वाइड गेंद जरूर कर चुके हैं लेकिन उसके पश्चात बढ़िया वापसी करते हुए गेंदबाज नयन, यस यहाँ पर नयन गेंदबाजी करते हुए अपने निजी स्पेल का पहला और टीम की ओर से पहला ओवर करते हुए एक और डॉट गेंद। देखिए लगातार एवरी डॉट बॉल पुट्स प्रेशर ऑन द बैट्समैन। यदि बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाना हो और खास करके पावर प्ले के ओवर में तो यहां से देखिए इस वक्त सामने की तरफ खेल दिया है। क्या मौका बनेगा यहां पर मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए। हालांकि लॉन्ग ऑन में भी एक खिलाड़ी जरूर तैनात थे लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी ने प्रयास किया इट्स माय कैच का, उन्होंने कॉल भी किया था लेकिन आखिरी समय पर शायद गेंद को कंट्रोल में नहीं रख पाए। इन 2 रनों के साथ टीम का टोटल अब पहुंच चुका है 5 रन। पहला ओवर पारी का यहां पर चलता हुआ, शायद ये आखिरी गेंद, ये इस ओवर की तीसरी डॉट गेंद रही। पहले ओवर की हुई समाप्ति और जिस तरह से टॉस जीतने के बाद जो निर्णय लिया था उस निर्णय को सही साबित करते हुए पहले ओवर में आए महज 5 रन और शुरुआत दमदार रही गेंदबाजी के माध्यम से टीम बोरीवली की। एक तरफ टीम बोरीवली, दूसरी तरफ टीम घाटकोपर। इन 2 टीमों के बीच चलता हुआ घाटकोपर सुपर जायंट्स बनाम बोरीवली। तो अपने निजी स्पेल का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज राजेंद्र। 5 ओवरों के लिए आपको 5 गेंदबाजी के विकल्प यहां पर ढूंढने होंगे। राजेंद्र देवड़ा जो कि नए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए। देखिए हमारे ये कुछ टीम स्पॉन्सर्स है, टीम्स ओनर्स है, टीम के कई खिलाड़ी है, तो एक काफी खुशनुमा माहौल यहां पर बनता हुआ इस MPL 3 के माध्यम से। संपूर्ण किट के साथ इस शानदार यहां पर प्रतियोगिता चलती हुई एक और बेहतरीन गेंद। तो देखिए पहली गेंद के ऊपर हालांकि अवे फ्रॉम द बॉडी थी, उस गेंद के ऊपर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं, डॉट गेंद। फिर एक बार गेंदबाज की वापसी यहां पर होती हुई अब विद इन द स्टंप लाइन, ये भी गेंद डॉट। इस बार अड़े बल्ले से स्ट्रोक खेलना चाहते थे, हालांकि बल्ले का बॉटम एज लगा, जहां पर गेंद खेलना चाहते थे गेंद वहां पर ट्रैवल हुई नहीं, लेकिन रन आने बेहद जरूरी, क्योंकि जितने डॉट गेंदे आप खेलोगे उतना प्रेशर अपने आप से बिल्डअप होगा। ओवर नंबर 2 पारी का यहां पर चलता हुआ गेंदबाज राजेंद्र। इस बार दिशा से भटके विकेट कीपर को भी चकमा देती हुई गेंद। अंपायर के इशारे काम करेंगे, इंतजार
यस इट्स अ वाइड बॉल एंड अ बाउंड्री। तो ये मुफ्त के ये बोनस रन यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए इन 4+1 5 रनों के साथ टीम का टोटल अब पहुंच चुका है यहां पर 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इट्स 11 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड। कांजी और जीत, ये दो खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर, कांजी मंदोदरा और जीत गोठी, ये दो खिलाड़ी मैदान के अंदर। हालांकि 5 रनों का बोनस यहां से मिलता हुआ तो यस, पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच की तरफ भी हम चलेंगे, क्योंकि पहला मुकाबला जीत लिया था टीम खार किंग्स ने। इस बार पाइडलाइन पर गेंद थी, हालांकि अपील हल्की सी हुई, लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी, लेग बाय का इशारा अंपायर का यहां से आता हुआ। अतिरिक्त में यहां पर रनों की वृद्धि होती हुई और बड़े स्ट्रोक्स की दरकार है, लेकिन अभी तक बड़े स्ट्रोक से वंचित रखा हुआ है। 16 रन। इस बार देखिए कवर के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को, हालांकि डीप में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन खिलाड़ी गेंद के ऊपर आए, गेंद को उठाए, तब तक बल्लेबाजों के पास था पूरा पर्याप्त समय। 2 रन इस गेंद के ऊपर मुकम्मल हुए। रनों की अगर बात करें तो इन 2 रनों के साथ 2 ओवरों के हुए समाप्ति। 9 रन प्रति ओवर के औसत से स्कोर कार्ड के ऊपर रन आए। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स से। पहली मैच जो यहाँ पे हमने खेली गई जोगेश्वरी और खार के बीच में, जिसमें खार ने 8 विकेट से मैच जीता, जिसके प्लेयर ऑफ द मैच है धवल रावरिया। स्टेज के बाजू में आ जाइए, मंच के बाजू में आ जाइए धवल रावरिया, जिनका मैन ऑफ द मैच से सम्मानित करेंगे हमारे महेश भाई गांधी, सम्मानित करेंगे उन्हें। धवल रावरिया स्टेज के बाजू में आ जाइए। तो नए गेंदबाज तो राहुल है, नए गेंदबाज, अपने निजी स्पेल का पहला और टीम की ओर से। हालांकि 5 ओवरों के लिए 5 गेंदबाजी के विकल्प, यानी हर एक गेंदबाज को महज अपने स्पेल का एक ही ओवर करने का मौका यहाँ पर मिलेगा। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, हालांकि चेंज ऑफ पेस, उंगलियां फेर ली थी, बल्लेबाज केवल इस गेंद को ताकते रह गए और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। पहली मैच के मैन ऑफ द मैच धवल रावरिया, बहुत ही बढ़िया खेल दिखाया। 11 गेंद में नाबाद 14 रन की पारी खेली उन्होंने और अपनी मैच को जिताया। इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव, गेंदबाज के सर के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया था। हालांकि यहाँ पर बड़े स्ट्रोक्स की दरकार है। पहले 2 ओवरों में महज 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए थे, 9 की औसत से। पहले 2 ओवर में पावर प्ले में, जहां पर हम हमेशा कहते हैं कि पावर का इस्तेमाल होता है बल्लेबाजों के माध्यम से, लेकिन कोई बड़े स्ट्रोक्स यहां पर देखने नहीं मिले और महज 18 रनों से ही संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन कई मुकाबले हमने ऐसे भी देखे कि जहां पर आखिरी ओवरों में बल्लेबाज हावी होते हुए बड़े स्ट्रोक्स लगाकर अपनी टीम को एक अच्छी टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर देते हुए, लेकिन जिस तरह से बोरीवली टीम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, विपक्षी टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया और घाटकोपर टीम की अगर बात करें तो शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही। इस बार देखिए मौका बनता हुआ खुद गेंदबाज, क्या आएगा विकेट? जी हां, यहां से विकेट आता हुआ, एक और विकेट का पतन। घाटकोपर टीम जो कि दबाव में थी और दबाव को झेल नहीं पाई, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी किनारा और विकेट नंबर 2, दूसरा विकेट यहां से खोते हुए। तो 2 विकेट यहां पर खो चुकी है। नए बल्लेबाज जर्सी नंबर 5 मैदान के अंदर दाखिल होते हुए। तो शायद जीत यहां पर आउट होकर पहले लौट चुके हैं।
जिनके नाम में जीत था, अपने टीम को जीत दिलाने का भरपूर प्रयास उन्होंने किया, लेकिन गेंदबाजों की सराहना करनी होगी। इस वक्त नए बल्लेबाज हरजी इस वक्त मैदान के अंदर जर्सी नंबर 5 और साथ ही साथ कांजी मंदोदरा बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर आए थे। हालांकि 9 गेंदों का सामना किया, महज 8 रनों का योगदान रहा है। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। गेंदबाजी में राहुल यहां पर गेंदबाजी करते हुए, राहुल गामी आखिरी गेंद भी यहां पर रही डॉट। तो 3 ओवरों की यहां पर हुई समाप्ति। महज 7 रन प्रति औसत के हिसाब से रन आए स्कोर कार्ड के ऊपर, 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो 3 ओवरों की यहां पर समाप्ति हो चुकी है। जिस तरह से टॉस जीतने के बाद निर्णय लिया था गेंदबाजी करने का, उस निर्णय को सही साबित करते हुए तीनों ही गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। हालांकि 3 विकल्प यहां पर इस्तेमाल किए गए और तीनों ही गेंदबाजों ने बढ़िया शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। हालांकि विकेट महज 1 यहां पर खोया है टीम घाटकोपर ने, लेकिन अब आने वाली 12 गेंदों में थोड़ा सा आक्रामक होना होगा। कम से कम 30 रन इन आखिरी 12 गेंदों में यदि स्कोर कार्ड के ऊपर आते हैं, 50 का आंकड़ा अगर छू लेती है। यहां पर शुरुआत होती हुई पहली गेंद के ऊपर बड़ा करार प्रहार, लेकिन मिस ड्राइविंग स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के अंदर कैच में तब्दील की गई। विकेट नंबर 2, दूसरा विकेट यहां पर आता हुआ। हितेश रावरिया को मिलती हुई पहली गेंद के ऊपर सफलता। हितेश के ऊपर बड़ा हिट करने का प्रयास था, लेकिन हितेश भी भली बातें जानते हैं, यहां पर अगर तेज गेंदें आप करोगे तो जर्सी नंबर 24 याग्निक शायद नए बल्लेबाज, तो हितेश को यहां पर पहली गेंद के ऊपर मिलती हुई सफलता। लेकिन ये चित्र हमें जरूर यहां पर देखने मिलेगा, क्योंकि आखिरी 12 गेंदें शेष है और 12 गेंदों में मैक्सिमम रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगाने होंगे। एक और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद, पिच होने के बाद गेंद हल्की सी बाहर यहां पर निकली। तो नए बल्लेबाज याग्निक वेरात इस वक्त मैदान के अंदर सामने की तरफ खेला है। क्या यहां पर मौका बनेगा? जी हां, खिलाड़ी काफी तेजी से गेंद के ऊपर आते हुए आखिरी समय पर गेंद को कंट्रोल में नहीं रख पाया। हालांकि प्रयास बढ़िया था, काफी डीप में खड़े थे खिलाड़ी और इन 2 रनों के साथ याग्निक पहुंच चुके अपने निजी 2 रनों पर। टीम का टोटल पहुंच चुका है 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मैच नंबर 2, देर से जो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक तरफ है टीम बोरीवली तो दूसरी तरफ है टीम घाटकोपर। बोरीवली बनाम घाटकोपर के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला। यहाँ पर एक और मौका बना था, काफी देर गेंद हवा में थी और इस तरह के मौके यदि आप गंवाएंगे तो हो सकता है ये दोनों ही बल्लेबाज आने वाले आखिरी ओवर में, क्योंकि आखिरी ओवर में भी बड़े स्ट्रोक्स आ सकते हैं यदि बल्लेबाज अच्छी वापसी। पिछली 2 गेंदों के ऊपर 4 रन आए थे, 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। एक डॉट गेंद आना बेहद लाजमी था, बेहद जरूरी था और वो डॉट गेंद यहां पर डिलीवर करते हुए गेंदबाज राहुल हितेश माफ कीजिए। एक और लोअर फुल टॉस की गेंद थी। हालांकि इस तरह के गेंदों के ऊपर अमूमन हम बड़े स्ट्रोक्स देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं, सिंगल डबल से ही काम यहाँ पर चलाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस सिंगल के साथ 4 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बसंत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एज एंकर इस संपूर्ण प्रतियोगिता के, क्योंकि आए हुए सभी मेहमानों का यथोचित स्वागत और सम्मान उनके माध्यम से किया जाता हुआ और साथ ही साथ इस संपूर्ण स्टेज के ऊपर जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी हमारे मेहमान हैं,
सामने की तरफ ज्यादा जाता है। और आखिरी ओवर लेकर यहाँ पर आते हुए गेंदबाज किरण दुबारिया। इस बार फुल टॉस गेंद थी, हालांकि बड़ा स्ट्रोक में तब्दील नहीं कर पाए खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन जब तक कैच छूटे मौका मिलता हुआ खिलाड़ियों को, पहली गेंद के ऊपर आए 2 रन और इन 2 रनों के साथ एक ही रन आया, माफ कीजिए। शायद यहां से बल्लेबाजों ने अब मन बना लिए कि बड़े स्ट्रोक्स ही लगाने हैं। यहां पर भी बड़ा प्रहार जरूर किया है, फिर एक बार वही खिलाड़ी गेंद के नीचे। अब की बार कोई गलती नहीं होगी यहां से, ये दर्शाते हुए कैच को लपका विकेट नंबर 3, तीसरा विकेट यहां से आता हुआ। गेंदबाज किरण को यहां से मिलती हुई सफलता, हालांकि पहले गेंद के ऊपर भी मौका बना था, कैच को लपक नहीं पाए। तीन विकेटों के नुकसान पर महज 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पारी का आखिरी ओवर यहां पर चलता हुआ। अश्विन नए बल्लेबाज। क्या अश्विन के बल्ले से बड़े स्ट्रोक्स यहां पर देखने मिलेंगे, क्योंकि अभी भी 4 गेंदों का खेल आना बाकी है और 4 गेंदों में कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक्स। पहली गेंद डॉट रही, तो अगला मुकाबला यहां पर होगा टीम सीबीडी बनाम टीम अंधेरी। तो मैं दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि आइए, अगला मुकाबला आप 2 टीमों के बीच में खेला जाएगा, तो उसका टॉस यहां पर होगा टीम सीबीडी बनाम टीम अंधेरी। इस वक्त लॉन्ग ऑन के रीजन में इस गेंद को खेला, हालांकि बाल बाल हमारा कैमरा बच चुका है यहां पर, क्योंकि कैमरामैन थे पूरी तरह से फोकस करते हुए इस मुकाबले पर, और शायद लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी से ये गलती हुई। 4 महत्वपूर्ण रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए 4 रनों के साथ अश्विन ने अब खोला है अपना निजी खाता, टीम को पहुंचा दिया है 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी आखिरी 2 गेंदें शेष, क्या 2 बड़े स्ट्रोक्स। धीमी गति की गेंद थी, चेंज ऑफ पेस यहां पर देखने मिला, पैड से गेंद टकराई, अंपायर की तरफ अपील जरूर यहां पर होती हुई, लेकिन क्या खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। यस, इट्स अ लेग बाय, अंपायर का लेग बाय का इशारा आता हुआ सिंगल के साथ 32। तो पहले सत्र का खेल यहां पर चलता हुआ। टॉस होगा अगले मुकाबले का, एक तरफ होगी टीम सीबीडी और दूसरी तरफ होगी उनका सामना करने के लिए टीम अंधेरी। यहां पर आड़े बल्ले से खेल दिया, हालांकि काफी देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए पहले सत्र का खेल यहां से समाप्त होता हुआ। 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर जीत के लिए बनाने होंगे 37 रन। क्या कुछ होगा इस मुकाबले में, सुनने के लिए चलते आकाश गुप्ता की तरफ, लेकिन उससे पहले हम रुख करेंगे बसंत जी का। धन्यवाद सर। બધા જ મહાનુભાવોનું અહીંયા સ્વાગત છે મંચ ઉપર, જે MPL 3 જોવા માટે અહીં પધાર્યા છે. ધન્યવાદ. જેમાં ઉપસ્થિત પરબતદાના ચૌધરી, એમનું સ્વાગત છે. કરમણભાઈ કરમણ લીરા વેરાત, જે બચાવ બોર્ડિંગના પ્રમુખ પણ છે, એમનું પણ અહીં સ્વાગત છે. કાનજીભાઈ વાલજીભાઈ ગજોરા ખારગર, કાનજીભાઈ, એમનું પણ સ્વાગત છે. સાથે કરસનભાઈ કરસન દેવજી સરૈયા, જે CBD વેલાપુરથી અહીંયા ઉપસ્થિત છે, સૌનું અહીંયા ગ્રાઉન્ડમાં સ્વાગત છે. साथ ही देवजीभाई जीवाभाई चौधरी, देवजीभाईનું પણ અહીં સ્વાગત છે. બધા જ મહાનુભાવોનું અહીંયા સ્ટેજ પર સ્વાગત છે. ધન્યવાદ, તમનો આભાર કે તમે અહીંયા ઉપસ્થિત રહીને MPL 3માં ઉર્જા લગાડી છે. અને નેક્સ્ટ મેચ માટે CBD અને અંધેરી ટીમના બંને ટીમના કેપ્ટન મંચની બાજુમાં આવી જાય. ટોસ માટે અંધેરી અને CBD ટીમના કેપ્ટન મંચની બાજુમાં ટોસ માટે આવી જાય પ્લીઝ, જલ્દીથી जल्दी. थैंक यू सो मच प्रसन्न जी. चलिए नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स में आमंत्रित किया जा रहा है दोनों कैप्टन्स को. तो चलिए कैप्टन्स, कम ऑन द प्रेजेंटेशन बॉक्स फॉर द टॉस.
तो चलिए मैं रुक करूंगा कुछ देर के बाद। हमारे इस अतिथि कक्ष पर हमारे जो महंगे मेहमान इस वक्त पधारे हुए हैं संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए। इस MPL सीजन 3 श्री कच्छ वगेड़ा लेवा पटीदार समाज के माध्यम से आयोजित किया गया ये MPL सीजन 3, जिसका आनंद लेते हुए हमारे इस मुख्य मंच पर हमारे अतिथिगण, हमारे सभी मेहमान इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए कुछ देर पहले हमने देखा बसंत जी और हमारे ये जो मान्यवर इनके हाथों यथोचित स्वागत सत्कार किया गया हमारे मेहमानों का। और वही मेहमान इस संपूर्ण प्रतियोगिता में एक महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद आज का दिन कहीं ना कहीं इस संपूर्ण मैदान को देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। थैंक यू सो मच। सभी मेहमानों का मैं फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और देख सकते हैं मैदान की तरफ रुख करेंगे जहाँ पर चलिए टीम महेश घाटकों पर यहाँ पे आमंत्रित करूंगा जिगर भाई को आमंत्रित करूंगा नेक्स्ट मैच टॉस के लिए, जो कि CBD और अंधेरी के बीच खेला जाएगा। जिगर वाविया जो कि खारगा टीम के ऑनर भी है, कृपया मंच पे आइए टॉस के लिए। और यहाँ पे पहली बार उतर रहे हैं CBD टीम, जो कि बहुत ही जोश में है और बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए आतुर है। और यहाँ पे स्वागत है अंधेरी टीम से महेश का। जिगर भाई जो कि खारगा टीम के ऑनर भी है, वो टॉस के लिए यहाँ पे रहेंगे। एक मिनट, हाँ हेडसेट लिखा हुआ है। टॉस कॉल लेंगे महेश जो कि अंधेरी टीम के कप्तान है। हेड्स इज द कॉल, इज द हेड्स। क्या लेना चाहेंगे? बॉलिंग। महेश भाई यहाँ पे टॉस जीतकर अंधेरी की टीम जीतकर पहले फील्ड बॉलिंग करना चाहेगी नेक्स्ट मैच के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच बसंत जी। यहाँ पर टॉस किया गया दोनों टीमों के बीच और यहाँ पर निर्णय जो होगा, चलिए बोरीवली टीम, आपका 12th मैन नहीं है यहाँ पर, टीम बोरीवली। बॉलर नेम यहाँ पर चलिए पहली गेंद बल्ले का किनारा, लेकिन टैप होकर जाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में यहाँ पर आता हुआ पहली गेंद 150 रुपए में। अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो बॉलर नेम सुरेश, बैट्समैन नेम ओपनिंग पेयर्स। पहली गेंद डॉट के स्वरूप में फेंकी गई यहां पर गेंदबाज सुरेश के माध्यम से। अगली गेंद इस बार लेकिन स्टंप्स पर से लहराती हुई गेंद, अंपायर की चतुर चालाक निगाहें वहां पर भापती हुई इस गेंद को, गेंद मात्र रह जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। अंपायर दर्शाते हुए इट्स अ डॉट बॉल, इट्स अ लीगल डिलीवरी, यानी कि लगातार 2 गेंदें डॉट के स्वरूप में यहां पर आती हुई। अगर लक्ष्य की बात की जाए तो टोटल 37 रनों का लक्ष्य रखा गया है आने वाली 30 गेंदों में। देखेंगे उस रनों का पीछा करने उतरी टीम किस प्रकार सामना करेगी बोरीवली की। इस बार हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी, जी हाँ मैं हूं खलनायक। पहला विकेट, पहला झटका लगता हुआ टीम बोरीवली को यहां पर मिलती हुई सफलता। गेंदबाज बात की जाए अगर कैच की तो काफी बढ़िया कैच लपका गया वहां पर। उस खिलाड़ी का नाम जरूर हम आप तक लेकर आएंगे, लेकिन तारीफ काबिल तारीफ गेंदबाजी कही जाएगी यहां पर गेंदबाज सुरेश की। यहां पर इस लो स्कोरिंग मुकाबले में किस प्रकार गेंदबाजी कर रही है वो बाकायदा जानते हैं। इस पहले मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी होनी जरूरी है। तो वहां पर भांजी ने कैच लपका, वहां पर पॉइंट की दिशा पे काफी बढ़िया, काफी उम्दा कैच लपका गया था। क्योंकि एक लो स्कोरिंग मुकाबले में अगर आपको इस मुकाबले को जीतना है ना, तो वहां पर फील्डिंग ही काफी अहम होगी, जहां पर इस मुकाबले में आपको वापसी करा सकती है। तो चलिए यहां पर इनिंग नंबर 3 में तीसरे क्रमांक पर जो बल्लेबाज आए हैं, बैट्समैन नेम जय फूजी को भेजा गया है मैदान के अंदर साथ देने के लिए दिनेश गांधी का। गेंदबाज सुरेश एक बार फिर जड़ से उठाकर खेला इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में। जब तक 38 सर्कल के बाहर गेंद को करेगी कवर, होते हुए फंबल, उसका फायदा उठाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन मुकम्मल स्कोर कार्ड के ऊपर होते हुए। इसी 2 रनों के साथ अब कहीं ना कहीं श्री गणेशा होता हुआ स्कोर कार्ड का 2 रनों के साथ शुरुआत होती हुई स्कोर कार्ड की। 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड बोरीवली का दर्शाता हुआ मैदान के अंदर। और बात की जाए वहीं दूसरी तरफ गेंदबाज की तो काफी कमरकस गेंदबाजी मैदान के अंदर चलती हुई। इस बार स्लो रन, लेकिन मात्र हल्के हाथों से खेला ऑन साइड की दिशा में। खिलाड़ी काफी तेजी से दौड़कर आ रहे हैं, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाएंगे बल्लेबाज रनिंग बिटवीन द विकेट के माध्यम से। इस 2 रनों को पूरा करने का काम
यहाँ पर बाकायदा होता हुआ मात्र 37 रनों का पीछा करना है, लेकिन उस 37 रनों का पीछा करने में भी आड़े आते हुए ये गेंदबाज आना भी होगा, क्योंकि इस सीजन के लिए अगर अच्छा खेल दिखाना है, लो स्कोरिंग मुकाबले से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कमबैक करके दिखाना आपका परिपूर्ण कार्य है। इस बार सफल हुए थे, संपर्क नहीं होता हुआ, गेंद जाती हुई बॉडी अटैकिंग स्ट्रोक पर मात्र किसी भी प्रकार का रन नहीं आएगा। यहाँ पर बल्लेबाज निरास्त परास्त, किसी भी प्रकार का रन नहीं, ओवर की हुई यहाँ पर समाप्ति। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो मात्र 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो आने वाली गेंद 24 और जीत के लिए अभी भी 33 रनों की आवश्यकता होगी यहाँ पर टीम बोरीवली को। बोरीवली टीम ने अगर बात की जाए तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन वो गेंदबाजी का फैसला कितना सही है इस परिपूर्ण उदाहरण मैदान के अंदर देखना काफी उत्साहजनक होगा। देख सकते हैं tenniscricket.in के माध्यम से इस संपूर्ण प्रतियोगिता को कैप्चर करने का प्रयास यहाँ पर किया जाता हुआ, और वही सुंदर क्षण आप घर बैठे इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद ले सकते हैं। tenniscricket.in इस चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लीजिए। चलता हुआ नवी मुंबई महानगर पालिका भारत रत्न श्री स्वर्गीय राजीव गांधी स्टेडियम पे चलता हुआ ये MPL सीजन 3 tenniscricket.in के माध्यम से यहाँ पर देखते हुए इस मुकाबले को। इस बार दूर फेंकी हुई गेंद लॉफ्ट करने का प्रयास, लेकिन वहां पर खिलाड़ी बैकवर्ड पर, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग और मात्र 1 से नहीं रोक पाएंगे। हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पे ब्लैक पैंथर टीम से उनके मेंबर दीपक गजोरा, जो कि MPL 3 की पूरी जर्नी के बारे में हमें बताएंगे, जो कि यहाँ से ये तीसरा है। तो ओवर टू यू दीपक सर। धन्यवाद सभी पब्लिक को। यहाँ पे कम से कम सब मौजूद होने के कारण सबसे मेरी बहुत बड़ी विनती, हम लास्ट 90 दिन से हमारी ये कमेटी इसके पीछे से बहुत मेहनत कर रही है। लास्ट 90 दिन से कम आप यकीन नहीं करोगे, इसमें सबकी इतनी मेहनत लगी हुई है कि ये ग्राउंड के लिए है, समझो आप स्पॉन्सर लाने के लिए है, प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए है। और MPL 3 सबसे बढ़िया इस टाइम आप देखो ना, इतना मज़ा आने वाला है MPL 3 में। जस्ट स्टार्ट हुआ है, 1 घंटा ही हुआ है, 4 मैच हुई है। आप खाली देखो इसमें कितनी मज़े आएगी 2 दिन में। और वसंत जी आपकी भी बहुत अभिनंदन कि आप हमारे कमेंट्री के लिए आप पूरी यहाँ से सुविधा, प्लीज़ थोड़ा आगे बढ़े। धन्यवाद दीपक जी, बहुत ही बढ़िया बात की यहाँ पे दीपक जी ने कि अगले 2 दिन आपको बहुत ही अच्छा लुत्फ उठाने वाले हैं क्रिकेट मैचों का। बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पे देखने मिल रहा है ऑर्गेनाइजर के तरफ से। और धन्यवाद है यहाँ पे सभी स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। स्पॉन्सर्स जो कि यहाँ की रीढ़ की हड्डी है इस MPL 3 को सक्सेस करने में। तो धन्यवाद सर। तो बिल्कुल वसंत जी, काफ़ी सही कहा आपने। इस संपूर्ण प्रतियोगिता को सफल बनाने का कार्य हमारी जो कार्यकारिणी कमेटी है और साथ ही साथ हमारे जो मेहमान है, हमारे जो स्पॉन्सर्स है, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उसी योगदान के चलते इस MPL 3 को सक्सेस यानी कि सफलता की राह पर लेके जाने का काम हमने यहाँ पर देखा। कुछ देर पहले हमने स्क्रीन पर देखा दीपक जी, जो कार्यकारिणी टीम के एक काफ़ी प्रमुख मेंबर है। बिल्कुल मैं बात कर रहा था दीपक जी की, जिन्हें हमने अभी स्क्रीन पर देखा। और संपूर्ण प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए, इसकी शुरुआत करने के लिए जो मेहनत ली गई, उन्होंने बताया कि 90 दिन का यह प्रयास था और उस प्रयास के लिए हमारी संपूर्ण कार्यकारिणी टीम ने यहाँ पर अपना जी जान लगाया है। और जिसके चलते इस मैदान के ऊपर आगाज किया गया श्री कच्छ वगेड़ लेवा पटीदार समाज MPL सीजन 3 का, यानी कि सफल तीसरा वर्ष इस मैदान के ऊपर आगाज होता हुआ। लेकिन चले बैक टू द क्रिकेट, मैदान के अंदर चलेंगे जहाँ पर टोटल स्कोर कार्ड दर्शाया जाता हुआ 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आने वाली 20 गेंदों पर 27 की आवश्यकता होगी और मात्र यहाँ पर फिर एक बार 1 रन मुकम्मल करने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज मैदान के अंदर। इसी 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड 11 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद दूसरा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ बल्लेबाज जय फूजी और किरण, ये दोनों ही जोड़ी मैदान के अंदर है। अगर जय की बात की जाए तो अपनी वैयक्तिक 5 गेंदों पर 9 रनों की निजी पारी पर खेल रहे हैं और वहीं पर किरण कुछ क्षण पहले ही मैदान के अंदर आए हैं और मात्र 1 रन अपने बल्ले से निकाला है, 1 गेंदों का सामना किया है। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज जय फूजी। आखिरी गेंद इस ओवर की, गेंदबाज
गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार थोड़ी सी दूर फेंकी हुई गेंद, लॉस किया, पूरा समाचार, गेंद सीमा पर, आएंगे रन 4। जबरदस्त प्रहार, काफी बढ़िया, गेंदबाज को जाचा पर का भापा और उसके ऊपर तीखा प्रहार, गेंद सीमा पर, काफी बढ़िया स्ट्रोक। यहां पर देखिए नजाकत देखने को मिला, टाइमिंग देखने को मिली और उस टाइमिंग पर पूरा पूरा प्रहार यहां पर बल्लेबाज के माध्यम से। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 15 रन ऑन द बोर्ड, 15 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। यहां से समीकरण अब बदलता हुआ, आने वाली गेंदें 18 और जीत के लिए 22 की दरकार होगी टीम बोरीवली को। देखिए कि टीम बोरीवली और उनके सामने जो टीम है घाटकोपर और बोरीवली के बीच चलता मुकाबला, जहां पर मात्र 37 रनों का एक छोटा सा आंकड़ा सेट किया था रनों का, और उस रनों के आंकड़े को पहुंचने के लिए संघर्ष करते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज। बात की जाए जय फूजी की, जय फूजी एक अच्छे लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी वैयक्तिक 6 गेंदों पर 13 रनों की निजी पारी पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब यहां से किरण की होगी जिम्मेदारी अपनी टीम को जीत दिलाने की, लेकिन पहली गेंद यहां पर गेंदबाज हरजी, काफी बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत कही जा सकती है इस ओवर की। पिछले ओवर की अगर बात की जाए तो मात्र 6 गेंदों में 11 रन खर्च किए गए थे और उसका पूरा फायदा उठाया था बल्लेबाजी वाली टीम ने। अगली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद थी, यहां पर मात्र कटेज करना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर से हुई गलती, गेंद जाती हुई वहां पर 22 का आता हुआ इशारा, सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए, न दिवाली न दशहरा, मिलता हुआ यह बोनस 4 रनों का। यहां पर विकेट कीपर से हुई गलती। देखिए एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अगर इस प्रकार की अगर फील्डिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आपको हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां से समीकरण बदलता हुआ, आने वाली गेंद है 16 और जीत के लिए मात्र 18 रनों की दरकार होगी टीम बोरीवली को। गेंदबाज हरजी फिर एक बार, इस बार जड़ में डाली हुई गेंद ऑफसाइड की रीजन में काफी बढ़िया तरीके से खेला। जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद के ऊपर, मात्र दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने का मौका, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस मुकाबले में जो पकड़ निर्माण करनी थी बल्लेबाजी वाली टीम को, वो पकड़ निर्माण कहीं ना कहीं अब देखने को मिलता हुआ। पिछली गेंद पर जो बाउंड्री आई थी, उस बाउंड्री के बाद ऐसा लगता है कि अब जो पकड़ है अब बोरीवली की टीम की तरफ इस मैच का झुकाव जाता हुआ। गेंदबाज हरजी फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार बल्ले का किनारा लगा जरूर, विकेट कीपर से हुई गलती, डायरेक्ट हिट का प्रयास, लेकिन वहां पर भी मिला जीवन दान। यहां पर देखिए आज शायद नसीब का साथ मिलता हुआ बल्लेबाजी वाली टीम को। 2 कैचेस छूटे, 22 के स्वरूप में रन आया, विकेट कीपर से लगातार 2 बार हुई गलतियां और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा रन के स्वरूप में। 21 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट, 2 विकेट के नुकसान पर। અહીં બધા જ ઉપસ્થિત મહેમાનોને એક પ્રસ્તાવ પણ છે અમારી પાસે જે સ્ટેજ ઉપર છે। નેક્સ્ટ યર MPL 4 નું પણ આયોજન આપણે આટલી ધૂમધામથી કરવાનું છે 2026માં, તો એનો જે પ્રસ્તાવ છે એ સ્ટેજ ઉપર અહીં બધાએ રાખેલ જ છે। એ બધા જ મહાનુભાવોને હું હમણાં આપી દઈશ વાંચીને, જેને પણ યોગદાન આપવું હોય નેક્સ્ટ યર્સ માટે MPL 4 માટે જેને પણ યોગદાન આપવું હોય એ પોતાનું નામ અહીં નોંધાવી શકે છે। બ્લેક પેન્થરના ટીમ મેમ્બરો પાસે પોતાનું નામ અહીં નોંધાવી શકે છે। तो बिल्कुल इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला अलोंग द कार्पेट, मात्र वहां पर 1 से मौका, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी 1 रनों के साथ होना पड़ेगा संतुष्ट। टीम की रन संख्या 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी गेंद शेष इस ओवर की फेंकी जानी बाकी है। देखिए कि आखिरी गेंद का सामना कैसे करेंगे फूजी, या फिर यहां से हरजी को मिलेगी सफलता। इस बार हल्के हाथों से खेला ऑन साइड की दिशा में, मात्र खिलाड़ी काफी देर से दौड़कर आते हुए लॉन्ग ऑन के रीजन से दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन लेने का। यहां पर थोड़ा सा खराब थ्रो, लेकिन मात्र इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। 24 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 24 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट 3 ओवर के बाद। अब यहां से समीकरण आने वाली 12 गेंदें और जीत के लिए 13 रनों की आवश्यकता होगी बोरीवली टीम को। पहले मैच की बात की जाए तो खार टीम ने टॉस जीता था, फील्डिंग का फैसला किया था और दूसरे सत्र में बल्लेबाजी करते हुए उस मुकाबले में जीत हासिल की थी। क्या उसी तरह बोरीवली टीम ने जब टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, क्या इस मैच में भी वही चित्र देखने मिलेगा? क्या इस मुकाबले में भी क्या दूसरी सत्र पर बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत प्रस्थापित करेगी? क्या टीम बोरीवली के लिए आने वाली गेंदें 12, जीत के लिए 13 रनों की आवश्यकता होगी। हमारे मेहमानों का यहां पर आगाज हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत की तो कहीं क्या ही कहने,
दीपक जी और पूरी ब्लैक पैंथर की जो टीम है काफी बहुत ही अहम भूमिका रहेगी इस संपूर्ण एमपीएल के लिए, क्योंकि देखिए मुकाबले को खेलना मात्र देखना और उसमें स्पॉन्सरशिप या अपनी जो योगदान है वो देना बड़ी बात नहीं होती है। जैसे दीपक जी ने बताया थी, लगातार 90 दिन अपना पूरा दिन रात एक किया है इस संपूर्ण प्रतियोगिता को सफल करने के लिए। कहीं ना कहीं वो सफलता दीपक जी के कदमों को चूमती नजर आएगी। इस मुकाबले का जो आगाज किया था उसका अंजाम जब कल हम देखेंगे तो उस अंजाम का श्रेय संपूर्ण ब्लैक पैंथर टीम यानी कि दीपक एंड कंपनी इन्हें जरूर हम देंगे। इस बार दूर फेंकी हुई गेंद, यहां पर पंच करने का प्रयास था लेकिन मात्र दिशा दिखाई गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ा, बीट करती हुई गेंद जाएगी वहां पर, अंपायर का इशारा आता हुआ ये 4 रनों का। इसी 4 रनों के साथ स्कोर की संख्या अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पीड अप लेती हुई अब समीकरण 11 गेंदे और मात्र 9 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। टीम बोरीवली गेंदबाजी के लिए लेकर आया गया था कांजी को, लेकिन कांजी की पहली गेंद पर जय फूजी थोड़े से हावी होते नजर आए और पहली गेंद पर 4 रन बटोरा। गेंदबाज फिर एक बार बल्लेबाज जय के लिए, इस बार लॉफ करने का प्रयास था बड़ा स्ट्रोक का, लेकिन मंसूबे पर पानी फेरते गेंदबाज मात्र लेग बाई से स्वरूप में आता हुआ ये 1 रन। 1 से होना पड़ेगा संतुष्ट। टीम की रन संख्या 29, चौथा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ 8 रनों की दरकार अभी भी है। देखिए मुकाबले में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहां पर गेंदबाज कभी भी पलटवार कर सकता है, लेकिन वो पलटवार क्या इस गेंदबाज के माध्यम से देखने मिलेगी। बची हुई गेंदों में यहां से आपको डॉट कराने होंगे या चटकाने होंगे विकेट इस मुकाबले में बोरीवली टीम को बैकफुट पर लाने के लिए। लेकिन यहां पर काफी बढ़िया गेंद दूर फेंकी हुई थी, लॉफ करने का प्रयास लेकिन थोड़ा सा खराब थ्रो। 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग, लेकिन वहां पर जय फूसी ने नकारा कि यहां पर खतरा हो सकता है और कहीं ना कहीं यहां पर मात्र 1 से संतुष्ट। 30 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए बॉलिंग ट्रैक पर गेंदबाजी मार्ग पर कंजी फिर एक बार तैयार। जय फूजी के लिए फिर इस बार दूर फेंकी हुई गेंद थी, खेल दिया है ऑफसाइड की रीजन में। वहां पर है खिलाड़ी, सिर्फ और सिर्फ 1 रन, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। होना होगा संतुष्ट, क्योंकि बाकायदा दोनों ही बल्लेबाजी वाली टीम जानती है कि रनों की जो आंकड़े हैं, रनों की जो संख्या है वो मात्र गेंदों से कम है। तो 8 गेंदों में 6 की दरकार होगी, तो इस 6 रनों को पूरा कैसे करेंगे ये दोनों बल्लेबाज, या यहां से कांजी करेंगे कमबैक। अभी भी मात्र 2 गेंदों का डिफरेंस है, उसे कवर कर सकता है। तो लीजिए वो पहली गेंद का डिफरेंस कवर किया है इस गेंदबाज ने। यहां पर अब 7 गेंदें, जीत के लिए 6 रनों की आवश्यकता होगी टीम बोरीवली को। बिल्कुल श्री कच्छ वगैरह लेवा पटीदार समाज के माध्यम से आयोजित किया गया ये एमपीएल सीजन 3 ब्लैक पैंथर, इसके टाइटल स्पॉन्सर प्रेजेंट बाय ब्लैक पैंथर और इसके मेन टाइटल स्पॉन्सर हैं आकार ग्रुप, जिनके माध्यम से काफी बड़ा योगदान, काफी महत्वपूर्ण योगदान यहां पर दिया गया। अंपायर का इशारा लाइक बाई स्वरूप से आता हुआ मात्र 1 रन मिलेंगे। स्कोर कार्ड जाके दर्शाता हुआ 32 रन। आने वाली गेंदें 6, जीत के लिए मात्र 5 की आवश्यकता। देखेंगे इस 5 रनों को बनाना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूंगा को स्पॉन्सर की, डबल बुल्स, इनके माध्यम से स्पॉन्सरशिप की गई है डबल बुल्स। साथ ही साथ एम्पेरिया बाय धीरज मंजेरी, इनके माध्यम से स्पॉन्सर किया गया है। थैंक यू सो मच, काफ़ी बढ़िया योगदान इस ब्लैक पैंथर के कमिटी मेंबर्स को आपका मिलता हुआ, और जिसके चलते एक सुंदर क्षण इस मैदान के ऊपर सजाते हुए ब्लैक पैंथर्स की कमिटी एमपीएल 3 के माध्यम से। गेंदबाजी के लिए जयेश को लेकर आया गया है। आखिरी ओवर में आने वाली 6 गेंदें और 5 रनों की आवश्यकता होगी। क्या जय अपनी टीम को विजय दिलाने में सही साबित होंगे, सफल साबित होंगे क्या, यह देखना काफी उत्साहजनक होगा। जय किसका सामना करेंगे, जय जाएंगे विजय की तरफ या होंगे पराजय, इसका तो परिपूर्ण उदाहरण देखनी है आपको मैदान के ऊपर ही देखने मिलेगा। स्ट्राइक पर है किरण। इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव, खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेला डाउन द ग्राउंड अलोंग द कार्पेट, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए आता हुआ अंपायर का यह इशारा।
अब मात्र औपचारिकता इस संपूर्ण मुकाबले में बोरीवली टीम के लिए मात्र 1 रनों की दरकार। तो यहाँ पर किरण के बल्ले से आता हुआ ये पहला ही 4 रन और सिर्फ औपचारिकता 1 रनों की दरकार होगी यहाँ पर टीम बोरीवली को। इस बार लॉफ किया महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में, इस मैच को जीत लिया है टीम बोरीवली ने। तो बहुत बहुत बधाई टीम बोरीवली, हार्ड लक टीम घाटकोपर। ધન્યવાદ બધા જ અહીંયા મહાનુભાવોનું સ્વાગત, સાથે પધારેલા અમારા પુંજાભાઈ પુંજાલાલ કેસા આનાવાડિયા એમનું પણ અહીં સ્વાગત છે બેલાપુર CBDથી। અને જે પણ અમને લાઈવ જોઈ રહ્યા છે, જે પણ લાઈવ યુટ્યુબના માધ્યમથી જોઈ રહ્યા છે, એમને નિવેદન છે કે બહુ જ સરસ અહીંયા સુવિધા કરવામાં આવેલી છે બ્લેક પેન્થરના મેમ્બરો દ્વારા। તો ગ્રાઉન્ડમાં આવીને મેચ જોવે, કારણ કે અહીંયા જે ગ્રાઉન્ડમાં મેચ તમે જોઈને એનો લુફ્ત ઉપાડશો એ બહુ જ સરસ છે। જમવાની વ્યવસ્થા, નાસ્તાની, પાણીની બધી જ વ્યવસ્થા અહીંયા કરેલી છે। તો ગ્રાઉન્ડમાં આવીને મેચ જુઓ। જે પણ અમને યુટ્યુબના